Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to share with you this video in which I am going to show you my assignment file of sociological perspective of education. तो बीएड में हमारा एक सब्जेक्ट होता है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तो उससे जो रिलेटेड असाइनमेंट फाइल है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें दो क्वेश्चंस मिले थे मुझे। इसमें जो पहला असाइनमेंट था उसमें जो प्रेम्बल में मेंशन टर्म्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में मेंशन टर्म्स को हमें डिफ़ाइन करना था, और सेकंड जो क्वेश्चन था वो था एनईपी 2020 के सलाइन फीचर्स को डिस्क्राइब करना। तो ये दोनों चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक के बने रहे मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। साथ में अगर कुछ और क्वेरीज हो, कुछ और चीज़ें आपको चाहिए, कुछ और फाइल आप देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया कवर फाइल, सो इग्नोर दिस। और ये थोड़ा ब्लर फोटो है, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये एक प्रेम्बल जो हमारा है उसकी ये एक फ़ोटो कॉपी निकाल के पेस्ट कर दी, सो दैट टू इन्हांस द लुक ऑफ माय फाइल। और उसके बाद में यहाँ पर एज यू कैन सी सबसे पहले मेंशन किया गया है कि व्हाट इज़ प्रेम्बल, थोड़ा सा प्रेम्बल को डिफ़ाइन किया गया है। आफ्टर दैट फिर एक एक टर्म को डिफ़ाइन करना स्टार्ट किया गया है। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो टर्म sovereign, and after this you can take the screenshot where you need or where it is required. then हमारा जो सेकेंड टर्म है socialist, then secular, इसका यहाँ पर पूरी तरह से डिफ़ाइन किया गया है, मतलब एक समराइज़ करके डिफ़ाइन किया गया है कि इस टर्म का क्या मतलब होता है और क्यों मेंशन किया गया है ये हमारे प्रेम्बल में। इसके बाद में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो इसको भी यहाँ पर पूरी तरह से डिफ़ाइन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स वेयर रिक्वायर्ड। एंड जस्टिस एंड लिबर्टी, तो ये हो गए हमारे टर्म्स जितने भी होते हैं हमारे प्रेम्बल में मेंशन हैं। आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से कुछ भी असाइनमेंट बनाना है या इस तरह का क्वेश्चन आपको लिखना है कहीं पर अपने एग्ज़ाम में, तो आप ये इस कंटेंट की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप गूगल से भी कंटेंट निकाल सकते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट जो दो टर्म है वो है इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर ऑल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं इक्वालिटी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड नाउ द सलाइन फीचर्स ऑफ एनईपी 2020, यानी कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो लागू हुई है, लागू तो हम लोग नहीं बोल सकते, जो लॉन्च हुई थी, तो उसके जो सलाइन फीचर्स हैं, क्या जो मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, वो यहाँ पर हमें डिफ़ाइन करने थे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल थे सब यहाँ पर मैंने मेंशन किए थे अपनी फ़ाइल में। तो इसे मतलब कि अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया था, एक तो स्कूल एजुकेशन और जो दूसरा था वो था हायर एजुकेशन। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पिक्स थोड़ी क्लियर है तो स्क्रीनशॉट आपके लिए यूज़फुल रहेगा। नाउ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो एनईपी का पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एनईपी इंश्योर्स यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल लेवल ऑफ schooling from pre-primary school to grade 12, early childhood care education, attaining fundamental literacy and numeracy, multilingualism and power of language, assessment reforms, equitable and inclusive education, teacher recruitment and career path, standard setting and accreditation, vocational education, न्यू क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। और फिर अगर हम हायर एजुकेशन को देखें तो वहाँ पर एनईपी में कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं। इंक्रीज जीईआर इन हायर एजुकेशन टू रीच एटलीस्ट 50% बाई 2035, होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, rationalized institutional architecture, National Research Foundation NRF, financial support for student, internationalization, the Central Advisory Board of Education will be strengthened, adult education, online education and digital education,
टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, मोटिवेटेड, energized and capable faculty, open and distance learning. इसके अलावा effective governance and leadership in HEIs. HEIs जो आपकी जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हें हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में HEI बोला गया है. फाइनेंसिंग एजुकेशन, एजुकेशन को किस तरह से फाइनेंस करना है, ये सब चीज़ें आपकी NEP में मेंशन है. अगर आपने कभी पढ़ा हो उसे तो आपको पता चलेगा. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो ये सब जो पॉइंट्स थे जो भी मीन्स जितने भी रिक्वायर्ड थे या यू कैन से जितने सफिशिएंट थे वो सब यहाँ पर मैंने मेंशन किए थे इस फाइल में. तो बहुत ही सिंपल सी ये फाइल थी. अब आगे के आने वाले इस जो ये पर्टिकुलर असाइनमेंट एंड फाइल्स वाली प्लेलिस्ट है, इसमें और भी हम फाइल्स डिस्कस करते रहेंगे. जो भी जितनी भी पॉसिबल होंगी वो हम सब डिस्कस करेंगे. और अगर आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये आपके काम आए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.